सो गाइस, कैसे हो आप? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपनी लोअर बॉडी की मसल्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हो, मतलब कि आप अपनी क्वाड्स को गेन कैसे कर सकते हो। जैसे कि आज से कुछ साल पहले मेरी भी क्वाड्स गेन नहीं हो रही थी, बट उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए जिससे मेरी क्वाड्स काफी अच्छी खासी गेन हो गई। और जब आपकी क्वाड्स गेन होती हैं तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 4 पॉइंट्स के बारे में जिससे कि आप लोग अपनी क्वाड्स को बिल्ड कर सकते हो और उसके साथ साथ में अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1 है हमारा पोस्चर। अगर आप लोगों का पोस्चर सही नहीं है तो आप लोग भूल जाओ कि आप लोगों की स्क्वाट बढ़ने वाली है और आपकी मसल्स गेन होने वाली है। तो लेग वर्कआउट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज होती है वो होती है आपकी स्क्वाट। और स्क्वाट करते टाइम ही लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, जैसे कि फुल रेंज ऑफ मोशन ना करना, अपनी नीज को अपने टोस से आगे ना ले जाना। उनको ऐसा लगता है कि अपनी नीज को अगर टोस से आगे लेके जाएंगे तो इंजरी हो सकती है उनको, और उसकी वजह से वो फुल रेंज ऑफ मोशन आती नहीं है। तो मेक श्योर जब भी आप लोग लेग्स करें तो स्क्वाट्स उसमें सबसे ज्यादा मेन एक्सरसाइज होती है और उसको आप फुल रेंज ऑफ मोशन में करें जिससे आपकी मसल्स ब्रेक डाउन हो। सो पॉइंट नंबर 2 है हमारा डेप्थ। तो डेप्थ हमारी कितनी होनी चाहिए? तो स्क्वाट करते टाइम हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि कितना आपको नीचे बैठना है, मतलब कि आपकी डेप्थ क्या रहेगी। कोई बोलता है पूरा नीचे बैठना है, कोई बोलता है कि हाफ रखना है अदरवाइज इंजरी हो जाएगी। तो कितना रहना चाहिए? सो स्क्वाट में जो सेफ फॉर्म है वो है आपकी 90 डिग्री। अगर आप लोग 90 डिग्री से नीचे जाते हैं थोड़ा बहुत तो सेफ है, अदरवाइज उससे नीचे जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और अगर 90 डिग्री तक अगर आप लोग नहीं जाते हैं तो आपकी ग्लूट्स की एंगेजमेंट कभी भी रहेगी नहीं और आपकी क्वाड्स इतनी ज्यादा ट्रेन नहीं होगी। तो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम क्या करना है, जब भी आप स्क्वाट करेंगे तो कम से कम 90 डिग्री तक जाना है, उससे थोड़ा सा नीचे जा सकते हो, पूरा आपको डेप्थ में बैठने की नीड नहीं है। सो पॉइंट नंबर 3, हाउ टू इंक्रीज वेट। सो आज से कुछ साल पहले जब मैं वर्कआउट किया करता था, मतलब स्क्वाट जब किया करता था, तो उसमें मुझे ये नहीं ध्यान रहता था कि मुझे वेट किस तरीके से इंक्रीज करना है। कभी 60 से मैं सीधा 90 कर देता था या फिर 90 से सीधा 110 kg कर देता था मैं। तो उससे होता क्या था, जो मुझे रैप्स कंप्लीट करने होते थे, लेट से अगर मुझे 10 रैप्स करने हैं तो उसमें मैं 10 रैप्स की जगह पे मैं 6 रैप कर पाता था या फिर 7 रैप कर पाता था। मेरे रैप्स कंप्लीट नहीं हो पाते थे, फिर उसकी वजह से कभी भी मसल्स गेन नहीं हो सकती। तो बट जब मैंने इसके ऊपर पढ़ा, सही से रिसर्च की, तब मुझे पता लगा कि वेट किस तरीके से इंक्रीज किया जाता है। वेट इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, लेट से आप लोगों की 1 RM है 100 kg, तो 100 kg का आप लोगों को रखने कम से कम 70 to 80% के बीच में, ठीक है। मतलब 65, 75 या फिर लास्ट 80 से ऊपर आप लोगों को नहीं जाना अगर आप लोगों को अपनी हाइपरट्रॉफी बनाए रखनी है। तो स्क्वाट में 100 kg का 80% कितना हो गया? 80 kg। तो 80 kg, 75 kg, 70 kg, उसके बीच में ही आप लोगों को रहना है। अगर आप लोग इस परसेंटेज के बीच में रहते हैं तो आप लोगों की मसल ब्रेकडाउन ज्यादा अच्छे से होगी और जिससे कि मसल ज्यादा गेन होगी। सो फोर्थ पॉइंट इज ओवर एक्सरसाइजिंग। तो ओवर एक्सरसाइज मतलब अगर आप लोग 3 से 4 एक्सरसाइजेस करते हो क्वाड्स के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए, तो वो ओवर एक्सरसाइजेस में ही आती है। जिससे होता क्या है कि आप लोगों की मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड रिलीज होता है और वो आप लोगों की मसल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और तो और आप लोगों का स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज होता है। इससे होता क्या है कि आप लोगों की मसल्स रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है। और उससे फिर सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप लोगों ने अगर मंडे को लेग्स की है तो फिर वो पूरे फ्राइडे तक सोरनेस ही रहती है आपकी लेग्स के अंदर। जबकि होना ऐसा चाहिए, अगर आप लोगों ने आज लेग्स का वर्कआउट किया है तो कल या फिर परसों वो लेग्स का पेन बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए। और वो कैसे होगा? उसके लिए आप लोगों को अपनी एक्सरसाइजेस कम करनी होंगी, जैसे कि आपने स्क्वाट की, स्क्वाट्स के 3 से 4 सेट किए और लेग एक्सटेंशन की। और उससे होगा क्या कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की लेग्स फिर से रिकवर हो जाएंगी। फिर आप लोग अपनी लेग्स को फिर से ट्रेन कर सकते हो। आप लोग इस तरीके से ट्रेन करते हो तो आप लोग वीक में कम से कम 2 से 3 बार अपनी लेग्स को ट्रेन कर पाओगे और उससे आप लोगों की मसल्स ही गेन होगी, जैसे कि मेरी भी अच्छी खासी हुई है इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए। सो गाइस, ये थे वो मेरे 4 पॉइंट जिससे मेरी लेग्स में अच्छी खासी ग्रोथ आई है। और आप लोग भी इन पॉइंट्स को फॉलो करो जिससे आप लोगों की लेग्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को एंड शेयर करना। बाकी मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।